ये लीजिए चचा, आपका इंडक्शन रेडी हो गया बनकर। अपना नंबर भी पीछे में लिख दिए। कोई दिक्कत होगा तो बेटी को बोलिएगा कॉल करेगी। अरे बेटी का कॉल करेगी, हम नहीं कर सकते हैं। अरे चचा, आपको इंडक्शन चलाने नहीं आता है, बोले ना तो आपको क्या समझाएंगे? गधा को थोड़ी ना समझाया जाता है, एक समझदार आदमी को समझाया जाता है। आपकी बेटी को इंडक्शन चलाने आता है तो उसको समझाएंगे ना। ऐसे भी आप काम धंधा करते होंगे कि सारा दिन घर में बैठे रहते होंगे। आपका बेटी को दिक्कत होगा, बोलिएगा कॉल करेगी। भैया एक इंडक्शन लेना है, कितना रेट पड़ेगा? 5,000 का पड़ेगा, वो भी सबसे सस्ता वाला। बढ़िया वाला चाहिए तो 8,000 का मिलेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ भी रेट बता रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं क्या? अभी 6 महीना पहले मेरा भाई लिया था 2,500 रुपया में, 6 महीना में सीधे रेट डबल हो गया। अरे 6 महीना में रेट डबल नहीं हुआ, 4-5 दिन से रेट बढ़ गया, समझे? जब से कद्दूपुर में गैस सिलेंडर का दिक्कत हुआ। अरे यार, दिक्कत गैस सिलेंडर का हुआ है ना, इंडक्शन का थोड़ी ना हुआ है। जो तुम इंडक्शन का रेट बढ़ाकर बेच रहे हो, 2,500 रुपया लगाओगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जहाँ मिल रहा है ना सस्ता में वहीं से जाके ले लो, निकलो। चाचा इंडक्शन लेना था, कितना पड़ेगा? सबसे कम वाला 2,500 रुपया का बाबू। 2800 वाला बढ़िया होगा ना चाचा? अरे हाँ, क्यों नहीं बढ़िया होगा, सबसे ज्यादा यही बिकता है। एक बात नहीं समझ में आया चाचा, आप इंडक्शन 2800 में दे रहे हैं और आपके बगल वाला 5,000 में दे रहा है। आप दोनों का रेट में इतना डिफरेंस क्यों है? आपका माल तो सही होगा ना? अरे यार, हम सही रेट में बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या मेरा सामान खराब है? हाँ, क्या बात कर रहा है? वो लोग मुनाफाखोरी कर रहा है, ब्लैक कर रहा है इंडक्शन का। 2-4 दिन पहले जो रेट था ना उसी रेट में दे रहा है। ये लोग बढ़ा के दे रहा है क्योंकि ये लोग मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और हमसे ये सब नहीं होगा, हम कमाने बैठे, लूटने के लिए थोड़ी ना। चाचा बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कमाने से कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। और ये लोग ऐसे कर रहा है जैसे लूट रहा है पब्लिक को। ऐसा लोग का दुकान देखिएगा बंद हो जाएगा। आप ईमानदारी से काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और आप देखिएगा कि आपका दुकान सबसे टॉप हो जाएगा इस मोहल्ला में। अरे बाबू, टॉप हो ना हो, लेकिन हम तो ईमानदारी से काम करेंगे। बता देना है आपको इंडक्शन? अरे हाँ हाँ चाचा, दे दीजिए। सुना रे काला कदो, तुम सही से इंडक्शन रिपेयरिंग का काम सीख लिया ना? ऐसा नहीं ना कस्टमर आएगा इंडक्शन ठीक करवाने तो तुम ठीक नहीं कर पाएगा। पहले बता दो, कस्टमर का अगर सामान खराब किया तो हड्डी तोड़ देंगे। मेरा नाम लिखा होना चाहिए। अरे हाँ सेठी, हम बढ़िया से रिपेयर कर देंगे, चिंता मत कीजिए ना। आप आराम से नया इंडक्शन बेचिए, रिपेयर करने का जिम्मेदारी मेरा। भाई साहब इंडक्शन देखिए तो। हाँ देख रहे हैं, क्या देखना है इसमें? अरे भाई साहब, ये इंडक्शन चलता नहीं है। अरे इसका पैर थोड़ी ना जो चलेगा। अरे क्या मजाक कर रहे भाई साहब? मेरा कहने का मतलब है ये काम नहीं कर रहा। अरे यह तो नकल थोड़ी ना जो काम करेगा। अरे भाई साहब, आपका दिमाग भसक गया क्या? दुकानदारी करने बैठे हैं, मजाक करने के लिए बैठे हैं? अरे भाई साहब, हम मजाक ही कर रहे थे, गुस्सा नहीं होइए। अभी कद्दूपुर का माहौल बहुत ही बेकार चल रहा है, गैस सिलेंडर नहीं है, लोग क्रोधित है। आप भी गुस्सा नहीं होंगे, इतना धूप में चल के आया इंडक्शन ठीक करवाने, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको हंसाने का प्रयास कर रहे थे। मेरा दुकान में कोई भी कस्टमर आता है ना तो हम पहले उसको हंसाते हैं, खुश रखते हैं। अरे ग्राहक को ज्यादा हंसाइएगा ना तो आपका रोने का दिन आ जाएगा। फालतू बकवास नहीं कीजिए, मेरा इंडक्शन ठीक करवा दीजिए। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। अरे हाँ देख रहे हैं, देखिए क्या लगा दो, देखो तो क्या प्रॉब्लम है इसका इंडक्शन में, क्या नहीं चल रहा है। क्या बोले बाबू, समझ में आया कुछ? क्या दिक्कत है इंडक्शन में? अरे 2 मिनट रुकिए ना सेठी, हड़बड़ाते काहे हैं? टेक्निकल काम है, थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में। अरे हाँ देख लो बढ़िया से देखो, सामान खराब नहीं होना चाहिए। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, सामान खराब नहीं होना चाहिए? ये इंडक्शन खराब है तभी ना ठीक करने दिए हमको। अरे चच्चा से ठीक करो, फालतू बकवास नहीं करो। हम ये कह रहे हैं खराब मत कर देना, जो चीज खराब है उसी को ठीक करना, जो चीज ठीक है उसको खराब मत कर देना। क्या है भाई साहब, आपका टेक्नीशियन बढ़िया से काम नहीं जानता है क्या? ऐसा नहीं मेरा सही में सामान खराब कर दे, हम पैसा नहीं देंगे। अरे नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया जानता है काम, हम तो ऐसे ही समझा रहे थे बस। अरे तो सेठी इसीलिए बोलते हैं ज्यादा समझाइए मत, नहीं तो ऐसे ग्राहक लोग को डाउट होगा। आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए ना। हाँ करो ठीक करो, खाली मुँह मत देखो। अरे हाँ कर रहे हैं ठीक। ये इंडक्शन तो लेडीज लोग यूज करती होगी, तो ठीक कराने के लिए इस आदमी को काय भेजी में आना चाहिए था। इसीलिए तो हम ये काम सीखे थे कि कम से कम इसी बहाने से लेडीज लोग और लड़के लोग से बातचीत कर पाएंगे। और यहाँ तो आदमी सवार है। अब एक काम करते हैं, इस इंडक्शन को इतना बेकार बनाएंगे ना कि इसको हमको अपने घर बुलाना पड़े, फोन नंबर दे देंगे और इसी बहाने से इसके घर में जाएंगे और इसकी बेटी कोई भी होगी इससे मिल कर आएंगे, दोस्ती करके आएंगे। इतना बड़ा हो गया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, कम से कम एक गर्लफ्रेंड तो बनाए ना। अरे पगला, काम करने के लिए बोले तुमको, सोचने के लिए नहीं। क्या सोच रहा है बैठ के? अरे सेठी ये सोच रहे हैं ये इंडक्शन कौन यूज करता है? आप यूज करते हैं क्या भैया? घर में कोई लेडीज नहीं है क्या? लेडीज लोग को दिया कीजिए, आपका हाथ बहुत हार्ड है ना, आप लगता बटन जोर से दबा दिए, इसीलिए जो मदरबोर्ड है ना उसमें जो स्विच लगा हुआ वो दब गया, चिपटा हो गया। आप यूज करते हैं क्या इंडक्शन? क्योंकि अगर लेडीज यूज की होती ना इंडक्शन तो ऐसा हाल नहीं होता बटन का। फैजल भाई तुझे कैसे गर्लफ्रेंड चाहिए? भाई गर्लफ्रेंड लॉयल होनी चाहिए, धोखेबाज तो मैं खुद हूँ। लगता है आपकी यूज की है। अरे यार, हम नहीं यूज करते हैं, मेरी बेटी चलाती है इंडक्शन। अच्छा आपकी बेटी यूज की थी? क्या बोलोगा आपकी बेटी का? अरे तुम इंडक्शन ठीक करने के लिए बैठा है यहाँ पे, तो मेरी बेटी का बायोडाटा लेने के लिए बैठा है। तुमको क्या बताएंगे किस एज की है? अरे बुरा मत मानिए चाचा, एज इसलिए पूछ रहे हैं ताकि
हमको पता चले कि बेटी का उम्र क्या है। काहे कि बड़ा ताकत लगता है आपका बेटी में, काफी जोर से बटन दबा दी है। अरे मेरी बेटी तुम्हारी जितनी है, जोर से क्या दबाएगी? ठीक करो जल्दी। अच्छा, आपकी बेटी मेरे जितनी है। चलिए तो एक काम करके आपका घर बड़ी बढ़िया से ठीक करके आपका बेटी को भी समझा देंगे। तो इससे मत दबाया करो बटन, ताकि बार बार ऐसे जोर से दबाएगी तो आपको बार बार आना पड़ेगा ना। चलिए घर चलते हैं। अरे चुप रहा तुम, नहीं ठीक करो। घर पर आने का जरूरत नहीं अभी, हम जब आए तो घर पे क्यों आए? अरे ये पगला क्या बोल रहा है कस्टमर को, इसको बताते हैं हम। 5000 का पड़ेगा इंडक्शन। चोर साला 5000 का इंडक्शन देता है, ठगता। चोर तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा मेरा दुकान पे चढ़ा ना तो टांग तोड़ देंगे। निकलो। ये लीजिए चलिए, आपका इंडक्शन रेडी हो गया बनकर। अपना नंबर भी पीछे में लिख दिए, कोई दिक्कत होगा तो बेटी को बोलिएगा कॉल करेगी। अरे बेटी का कॉल करेगी, हम नहीं कर सकते हैं। अरे चाचा, आपको इंडक्शन चलाने नहीं आता है, बोले ना। आपको क्या समझाएंगे, गधा को थोड़ी ना समझाया जाता है, एक समझदार आदमी को समझाया जाता है। आपकी बेटी को इंडक्शन चलाने आता है तो उसको समझाएंगे ना। ऐसे भी आप काम धंधा कर देंगे कि सारा दिन घर में बैठे रहते होंगे। आपका बेटी को दिक्कत होगा बोलिएगा कॉल करेगी। एनी टाइम आई एम अवेलेबल 24/7। आई गिव फ्री होम इंडक्शन सर्विस टू लेडीज। अरे हमको जरूरत होगा तो हम अपने ठीक कराने ले आएंगे। ज्यादा अंग्रेजी में तो तुम्हारा हरकत हमको ठीक नहीं लग रहा है, लफंगा टाइप का लग रहा है तुम। भाई साहब इसको अपना दुकान से निकाल दीजिए, ये ग्राहक खराब कर देगा। मेरे जगह कोई और होता ना, इसके साथ आपको भी 2 झापड़ लगा देता। हम आपका इंडक्शन ठीक करवाने आए और ये मेरा लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। हम कोई बोलता ये लड़की को बोलिएगा फोन कर देगी, नंबर लिख के दिए हैं। अरे भाई साहब, हम इसको थोड़े हम ठीक करेंगे, हमको नहीं मालूम था ये उल्टा सीधा बात करेगा। आप जाइए, हम इसको बताते हैं। क्या रे पायलट, क्या बकवास कहा था? फ्री सर्विस देंगे बेटी को बोला कॉल करने के लिए, तुम्हारे तब से बकवास सुन रहे थे। हम सोचे कस्टमर जाएगा तो बताएंगे, लेकिन कस्टमर भी समझ गया तुम्हारा हरकत और नियत। अब तुमको हम बताते हैं मेरा दुकान में फालतू बकवास करने का अंजाम क्या होता है। अरे तुमको छोड़िए, हम जो दुकान खोलकर इसमें बकवास करता है नहीं, हम सर्विस देगा तो तुमको हम दे रहे फ्री में सर्विस। मैं चार्ज में फुला देंगे। और इंडक्शन बोचा है गोदाम में? नहीं सेठ जी, सारा स्टॉक खत्म हो गया, सब बिक गया। चलो लगता है पूरा कद्दूपुर शहर हमसे इंडक्शन लिया है, बढ़िया बात है। ये बगल वाला पगला दुकान 5000 रुपया में इंडक्शन बेच रहा है, बताओ। 2-3 कस्टमर को भी नहीं बेच पाया सुबह से, और हम इतना सारा कस्टमर को बेचे हैं। बुद्धिमानी किसमें है, रेट बढ़ा के बेचने में या ज्यादा क्वांटिटी बेचने में? अरे सेठ जी, आपसे सीखना पड़ेगा, इसमें को बिजनेस अभी करने नहीं आता है ना, बेवकूफ सब है। लेकिन एक काम कीजिए, इंडक्शन का भी बहुत डिमांड पर ऑर्डर लगा दीजिए कंपनी में। हाँ अभी लगा रहे। अरे सर इंडक्शन का ऑर्डर देना था, अभी क्या रेट पड़ेगा? क्या बोल रहा है, 3200 रुपया? 2800 में तो हम बेच रहे। अच्छा रेट बढ़ गया है, 3200 में पड़ेगा तो अब तो नुकसान हो गया ना। 2800 में बेच के 3200 में आपसे मंगवाएंगे तो 400 रुपया तो उल्टे मेरा नुकसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप 20 पीस भेज दीजिए। अरे सुनो बोला कर दो, कल इंडक्शन आ जाएगा, कल से 3600 रुपया बताना कस्टमर को, 1 रुपया उससे कम नहीं करना। अरे सेठ जी, आज 2800 में बेचे हैं, कल 3600 में बेचेंगे, लोग को शक नहीं होगा कि आप भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं? अरे कंपनी से रेट बढ़ के आ रहा है ना रे पगला, हम तो 400 रुपया ले रहे हैं, उसमें भाड़ा खर्चा भी, टैक्स भी है, सब कुछ है। और शक होगा तो होगा, हम तो ईमानदार है ना। बाकी लोग तो 5000 में बेच रहा है, लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। हम किसी को तेल नहीं लगाते, हमारा रेट सही है, हम जानते हैं, बात खत्म। अरे ये बुढ़ा मार्केट का पूरा रेट खराब कर दिया, तो बस एक भी इंडक्शन नहीं बेच पाया हम इसके चक्कर में। अरे मेरा भी सेल नहीं हुआ बुढ़ा के चक्कर में, खाली एक इंडक्शन रिपेयर हुआ, वो भी कस्टमर को उल्टा सीधा बोल के चला गया मेरा स्टाफ के चक्कर में। ये बुढ़ा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यही समय तो है कमाने का, इस समय भी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? चलिए ना मिलकर बात करते बुढ़ा से कि कल से रेट बढ़ा दे। अरे हो चाचा, क्या करे आप, मार्केट में रहना है कि नहीं रहना है? काहे क्या हो गया? क्या करे आप उल्टा सीधा काम? हाँ हम लोग 5000 रुपये में इंडक्शन बेच रहे हैं, आप सस्ता में बेच रहे हैं, हम लोग से कोई नहीं ले रहा आपका चक्कर में। कल से ना रेट बढ़ा दीजिएगा। अरे हम बढ़ा रहे रेट कल से, कितना रख रहा है? अरे 3600 रुपया में बेचेंगे कल से। काहे कि अब 3200 में हमको पड़ रहा है ना। क्या 3200 में पड़ रहा है और आप 3600 में बेचिएगा, 400 रुपया बढ़ेगा, बस 6000 रुपया रखिए, हम लोग भी कल से रेट बढ़ा देंगे। अरे तुम रखो जाकर 6000, तुम लूटो, हम नहीं लूटेंगे, हम ईमानदार है। अरे ईमानदार चाचा, क्या ईमानदारी कर रहे हैं? हम लोग ईमानदार, हम लोग चोर थोड़ी ना है। हम मौका का फायदा उठाता, हम लोग उठा ली तो क्या हो गया है? आप सर्विस दे दीजिए कुछ, साथ में रेट बढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम दे रहे हैं, महंगा इंडक्शन बेच रहे हैं, साथ में सर्विस फ्री दे रहे हैं। पुराना इंडक्शन खराब है तो नया जो ले रहा है उसका पुराना इंडक्शन फ्री में ठीक करके दे रहे हैं। ये बिजनेस पॉलिसी है, लेकिन रेट घटा के क्या बेच रहा था? बोलिए, जब कंपनी भी महंगा करके दे रहा है तो। अरे तुम लोग हमको बिजनेस नहीं सिखा, समझे? तुम लोग सुबह से मक्खी मारा और हम सुबह से सेल कर रहे हैं, 40 इंडक्शन बेचे सुबह से। अरे तो कितना कमा लिया 40 बेच के? हाँ कितना कमा लिया? 12000 रुपया कमाया है, तुम क्या कमाया? अरे तो 12000 में क्या होता है? क्या होता है 12000 में?
तुम्हारा दुकान रेंट पे है ना, कितना रेंट देता है? 1 लाख रुपया देता है ना इसका रेंट, क्या हो जाएगा उससे? स्टाफ खर्चा है, घर चलाना है। हम लोग 3 इंडक्शन बेचेंगे ना तो तुम्हारे जितना कमा लेंगे, और तुम 40 बेच के 12,000 रुपया कमा रहे हो, खुश है। अरे तो बेचो ना बेटा, हम कहाँ मना किए। तुम लोग 3 बेचो या 300 बेचो, बेच के दिखाओ ना मेरे होते हुए। अरे टकला नेता जिसको बहुत चर्बी चढ़ गया, हम लोग का मार्केट में बैठ के कम रेट में बेच रहा ताकि हम लोग का सेल नहीं हो। ज्यादा बुढ़ा होशियार बन रहा है। देखो बुढ़ा, तुमको धंधा करना तो करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तो तुम लोग को भी धंधा करना तो अच्छा से करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शटर नीचे हो जाएगा, बिकेगा नहीं तो कुछ भी। फिर हम पे इल्जाम लगाओगे कि हम तुम लोग का धंधा खराब किए। धंधा कर रहे तो धंधा करो, चोरी चकारी नहीं करो। तुम बुढ़ा हमसे कंपटीशन करेगा टकला नेता से? हैं आज देखो हम क्या करते हैं, रेट कम करता है ना तुम। कल से देखो हम 3200 रुपया में इंडक्शन बेचेंगे, सब देखते तुम अपना दुकानदारी कैसे करता है। हाँ, ये कंपटीशन करना चाहिए, तब ना मजा आता है बिजनेस में। अकेले रेस में दौड़ने में मजा नहीं आता। बेचो तुम 3200 में, कोई बात नहीं, देखते तुम क्या करता है। अरे तुमको लग रहा है मजाक कर रहे, देख रहा तुम 3200 में बेचेंगे हम। हाँ तुम बेचो ना, हम तुमसे खरीदेंगे, बाहर से काय मंगवाएंगे, भाड़ा भी नहीं लगेगा। फिर हम 3250 में बेचेंगे। अरे हम तुमको बेचेंगे नहीं। हाँ तुम नहीं बेचो, हम बाहर से मंगवा लेंगे। यही तो कस्टमर को फायदा मिलता है। जब 10 आदमी लोग काम करता है ना तो मोनोपोली नहीं होता, नहीं तो एक आदमी बैठ के मोनोपोली कर लेता है। अरे तुम्हारा दुकान बंद करवाएंगे। अरे यार तुम जाओ ना जल्दी, हम भी इंतजार करें। तुम लोग कब जाएगा तो हम बंद करेंगे दुकान, टाइम हो गया घर जाना है। अरे हाँ जा रहे, तुम तो बहुत मजाक से जाना, देखना तुम